तो दोस्तों ये पहला कंटेंट है बेसिकली हमर ईवी का 2024। इंडिया में तो अभी तक आई ही नहीं है और यूएई की भी पहली गाड़ी है। इसका रिकॉर्ड है 0 to 100 3.6 सेकंड्स में पहुंच जाती है। मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात करूं या क्रिकेट सेलिब्रिटीज़ की बात करूं तो हरभजन सिंह, मीका सिंह, सुनील शेट्टी, इवन MS धोनी के पास ये गाड़ी है। और इसका जो फ़ैन बेस है वो काफ़ी उम्दा है। और मैंने आप स्टार्टिंग में रिपीट किया था कि जितने भी पंजाबी सिंगर है, अपने सिद्धू पाजी भी गाना गाते थे, सिद्धू मूसेवाला, उन्होंने भी GMC का नाम लिया था। तो ये गाड़ी और ब्रांड दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हेलो एवरीवन, आज मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं देने वाली हूँ। काफ़ी फेमस है बॉलीवुड में, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ और अपने जो पंजाबी सिंगर है मशीन का जिक्र बहुत करते हैं अपने गानों में। गाड़ी है वैसे ये 2024 हमर ईवी और ये फर्स्ट एडिशन है। और आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी क्लासिक लग रही है। पहली गाड़ी है जो अभी आई है यूएई में और हमें चांस मिला है रिव्यू करने का, तो रिव्यू को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों गाड़ी का फ्रंट चेक कर लेते हैं। आइए देखिए, पहले ऊपर जाती है हमारी नज़र लाइट पे। स्टॉप लाइट्स दी हुई है, हाई माउंटेड है, कितनी ऊपर है और बहुत अलग से यूनिक सी कॉन्फ़िगरेशन है लाइट्स की। रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए हुए हैं। देखिए यूजुअली 2 वाइपर होते हैं लेकिन इसमें 3 वाइपर दिए हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो गाड़ी की विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए हुड कितना क्लासिक लग रहा है। यहाँ पे इसकी कैरेक्टर लाइंस विजिबल है, पूरा अलग से जो ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश दी हुई है प्रोमिनेंटली विजिबल है। और सामने देखिए, पुरानी हमर में क्या होता था, यूजुअली ग्रिल्स आती थी और जिसे हम बिग डैडी अगर ऐसे बोलते थे, लेकिन अब देखिए एक रेवोल्यूशन आ चुका है गाड़ियों में। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बात करती हूँ, अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे वो इतना यूनिक है। सामने पूरी ग्रिल्स को रिमूव कर दिया है और यहाँ पे LED प्लेस की गई है और आप देख सकते हैं हमर लिखा हुआ है और साथ में यहाँ मेंशन है ईवी। पूरे में एलोंगेटेड LED है। यहाँ पे देखिए, ये नीचे अगर आप देखेंगे इसकी हेडलाइट्स ये दी हुई हैं यहाँ पे, तो इसमें फॉग लैम्प्स नहीं आते। ईवी व्हीकल में फॉग लैम्प्स नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए सेंसर्स प्लेस किए गए हैं। टोइंग हुक देख लीजिए, मतलब इतनी मजबूत है। गाड़ी का जो ऑलमोस्ट कर्व वेट है वो 8000 kg है। और यहाँ पे देखिए इसका बम्पर, कार के एरोडायनामिक्स भी मेंटेन करने के लिए इन्होंने काफ़ी एयरी रखा है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे इन्होंने सिर्फ LEDs को प्लेस किया गया है। यहाँ पे देखिए कैमरास भी दिए गए हैं। तो टोटल मैं आपको बता दूँ, एक तरीके से इस मशीन को, इस गाड़ी को GMC ने री इन्वेंट किया है और काफ़ी सारी चीज़ों का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ब्यूटीफुली और बहुत यूनिकली किया है। तो अगर हम देखें इसमें टोटल जो है 16 कैमराज हैं। मैं उसका प्लेसमेंट आपको 1 by 1 करके बताऊंगी। तो अब आइए साइड रिव्यू देखते हैं, साइड में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए गाइस, साइड प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गाड़ी की जो अगर आप हाइट देखेंगे, मेरे शोल्डर नहीं, थोड़ा सा एल्बो पे फेंडर फ्लेयर आ रहा है। ब्लैक ग्लॉस फिनिश में दिया हुआ है, थोड़ा सा मेटालिक टच है और आपको लग रहा होगा ये गाड़ी को रैप कराया गया है, लेकिन नहीं, ये गाड़ी का एक्चुअल कलर है। इसका नाम है कलर का मूनलाइट ग्रीन। तो टायर्स देख लीजिए, देखिए 22 इंच के अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं, हमर लिखा हुआ है। और आप देखेंगे ना, ये बोल्ट की जो फिटिंग दी हुई है, पूरे कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्मार्ट है। ये देखिए पूरा अंदर इसका सस्पेंशन, इसमें ना आपको एयर सस्पेंशन मिलता है। और साथ के साथ एक और फीचर है कि आप अपने टेरेन के अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कोई ऑब्स्टिकल है तो 6 इंच गाड़ी आप एक्स्ट्रा इंक्रीज़ कर सकते हैं इसकी हाइट। तो एडजस्टेबल एयर सस्पेंशन दिए हुए हैं। देखिए साइड स्टेप्स तो देने ही थे, क्योंकि मेरे जैसे बंदे के लिए, 5'7" वाले के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है अंदर जाना। और देखिए यहाँ पे लिखा है हमर ईवी, उसकी बैजिंग दी हुई है। ORVM देखिए कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, डुअल टोन है, ब्लैक ग्लॉस फिनिश प्लस साथ में बॉडी कलर जो है वो दिया हुआ है। देखिए एक कैमरा यहाँ पे प्लेस किया गया है, ये एक कैमरा यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वो भी दी हुई है। हैंडल्स की बात करेंगे, देखिए रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है यूजुअली आगे, लेकिन रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे मतलब चारों डोर में प्लेस किया गया है, ये सबसे अच्छी बात है। बॉडी कलर हैंडल्स ही दिए हुए हैं। तो दोस्तों क्विकली आई वांट टू शेयर वन इन्फॉर्मेशन। ये जो हमर है बेसिकली, इसके देखिए 5 वेरिएंट आते हैं, पिकअप में भी आती है ये तो। लेकिन अगर आप देखेंगे जो इसका व्हील बेस है वो पिकअप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा शॉर्टन है। 126 इंचेस इसका व्हील बेस है
और अगर हम बात करें इसको पिकअप का तो 10 इंचेस का डिफरेंस आता है। उसका जो पिकअप वाली हमारा है उसका है 137 इंचेस। और देखिए यहाँ पे आप अपना चार्जर लगा सकते हैं। तो मैंने आपको मेंशन किया था कि ये ईवी है, इसमें 78 किलोवाट पर आवर की स्पीड से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर 90% ये गाड़ी डीसी चार्जिंग रेट पे 128 मिनट 2 घंटे 28 मिनट में ये गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है। और गाड़ी अगर आप देखेंगे ना, पूरी जो गाड़ी की प्रोफाइल है, मतलब एक्सटीरियर, इट लुक्स बीस्ट, आइकॉनिक एंड वेरी आई कैची। जो रोड प्रेजेंस है वो तो ज़बरदस्त होगी, लेकिन जीएमसी ने इस बार इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो हम रियर प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं। देखिए हाई माउंट स्टॉप लाइट्स इन्होंने कैसे प्लेस की है। ऊपर देखो शार्क फिन एंटीना भी दिया हुआ है और उसमें भी कैमरा प्लेस किया गया है। और मैं आपको बता दूं, जो इसकी रूफ है वो पूरी निकल जाती है और जिससे आपको एक पूरा ओपन एयर एनवायरनमेंट मिलता है, जिसमें आपका ये वाला पार्ट नहीं निकलता है। सिर्फ आगे का जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ये रिमूव होता है और आपका एक तरीके से टी जोन बनता है ऐसे करके। देखिए गाड़ी की कीज़ कुछ ऐसी दिखती है, लॉक अनलॉक, यहाँ से बूट ट्रंक दोनों ओपन हो सकता है, इंजन रिमोट स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, ईवी में स्पेयर टायर नहीं मिलता है, लेकिन हमर ने यहाँ पे एक स्पेयर टायर फुल साइज़ का प्लेस किया है। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा गाड़ी की बॉडी बहुत हैवी है, नहीं, गाड़ी को इतना ज़्यादा रीइन्वेंट किया गया कि इसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है और गाड़ी बहुत लाइट फील होती है चलाने में। तो इसका रिकॉर्ड है 0 to 100 3.6 सेकेंड्स में पहुंच जाती है। तो मैं इंजन के बारे में और डीपली आपको बताऊंगी, इंजन एज इन बैटरी के बारे में और आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए रियर प्रोफाइल जल्दी से हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलईडी टेल लाइट्स दी हुई है। पूरा फोकस करेंगे ना तो आपको ऐसा लगता है इट्स लाइक वेरी पंची एंड आई कैची। देखिए यहाँ पे हमर ईवी उसकी बैजिंग दी हुई है। देखिए पीछे भी सेंसर्स प्लेस किए गए हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे लाइट्स दी है, देखिए एक यहाँ पे है, एक उधर भी लाइट दी है। और साथ के साथ यहाँ से आप अपना ट्रेलर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं टेल गेट ओपन करूँगी। लेट्स ओपन दिस विद द हेल्प ऑफ की। तो देखिए टेल गेट ओपन हो गया है। तो मतलब कार मार्केट में लिटरली एवोल्यूशन आ चुका है। तो आप ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो इसका स्पेस है 38.1 क्यूबिक फीट इसका स्पेस है। अगर आप इसकी सीट्स को डाउन कर देंगे, अगर सीट्स का प्रोफाइल देखेंगे तो 60-40 दिया हुआ है, तो 3x आपका स्पेस बढ़ जाएगा। ऑलमोस्ट 91.1 क्यूबिक फीट आप अपना स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। और तो और देखिए गाड़ी जो है ना काफ़ी एयरी है। यहाँ पे एसी चल रहा है तो आई कैन फील दी कोल्डनेस। दोस्तों आइए देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हुक दिया हुआ है, एक सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे बेसिकली सॉकेट नहीं है, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपना चार्जर वगैरह। तो ऑन बोर्ड चार्जर है जो इसकी कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 6 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है। और देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी हुक मिल जाता है। यहाँ पे आपकी किट्स रखी गई हैं इसके अंदर। तो अब इसको क्लोज करते हैं और हम सेकेंड रो में चलेंगे, क्योंकि जो इसका इंटीरियर है, जैसे एक्सटीरियर बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे ही इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए इट्स वेरी इजी टू क्लोज, मुझे ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाना पड़ रहा है फ्लैट। तो दोस्तों आइए सेकंड रो की बात कर लेते हैं। पहले देखिए डोर, देखिए कितना स्मार्ट लग रहा है, फ्रेमलेस डोर दिया हुआ है, डुअल टोन फिनिश दी हुई है। और पूरा जो लुक है ना इवन डोर का वो काफ़ी रगेड है। तो मैं अब अंदर जा रही हूँ। हम अंदर इसका लेग स्पेस, हेडरूम, और मैंने आपको जो बताया हम जो ये रूफ़ निकाल सकते हैं। बेसिकली अभी दुबई में बारिश हो रही है, हर जगह वाटर लॉगिंग है, तो हम इसको रूफ़ को निकाल नहीं सकते, बट मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी कि कैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेस किया गया है। आइए, इट लुक्स लाइक एन ओपन स्काई। लेट्स गो इनसाइड। तो दोस्तों देखिए पहले ऊपर जो मैं बात कर रही थी, जब यहाँ पे पूरी रूफ़ निकल जाएगी तो कैसा एनवायरनमेंट लगेगा। ये पूरा बार रहेगा, लेकिन बाकी आप ये रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सिटिंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ ना, यूजुअली एसयूवी में प्रॉब्लम होती है कि आपका जो थाई सपोर्ट है वो अच्छा नहीं होता है। तो थाई सपोर्ट इज़ वेरी गुड एंड हेडरूम भी काफ़ी ज़बरदस्त दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम सीट की अपॉल्स्ट्री की बात करें तो देखिए लेदर सीट्स दी हुई है, स्टिचिंग भी ब्लैक कलर की है, और जो पूरा इंटीरियर है ना उसमें एक ही कलर मेंटेन किया है, दैट इज़ ब्लैक। बीच में देखते हैं, देखिए हेडरेस्ट में डुअल ग्लास होल्डर मिल जाता है, और कुछ थोड़ा फैंसी स्टफ़ नहीं दिया क्योंकि गाड़ी जो है ना टोटली रगेड है। आगे से मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हेडरेस्ट, देखिए बीच वाले के थोड़ा सा मिनिमल्स है, बाकी इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छा साइज़ में हेडरेस्ट प्लेस किया गया है। अगर हम बात करें देखिए नीचे के एरिया की, लेग स्पेस जो है काफ़ी कंफर्टेबल है गाड़ी। और अगर आप मिड कंसोल में देखेंगे ना, देखिए यहाँ पे एसी चल रहा है और
डुअल वेंट्स दिए हुए हैं, देखिए एक नॉर्मल पोर्ट दिया हुआ है, एक टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका स्टोरेज मिल जाता है एक नॉर्मल सा, और बीच में अगर आप इसके मटेरियल की बात करेंगे, देखिए रफ मटेरियल दिया हुआ है। अब हम आगे चलेंगे और आगे इसका जो डैशबोर्ड है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स गो। आइए दोस्तों, ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देख लेते हैं। अगर हम फिनिश की बात करेंगे तो फिनिश सेम दी हुई है। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से फंक्शन है। देखिए मेमोरी सीट फंक्शन को प्लेस किया गया है। आपने यूजुअली डिफेंडर में देखा होगा ऐसा आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, तो यहाँ पे भी प्लेस किया गया है क्योंकि दोनों गाड़ी जो है वो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के साथ आती हैं, तो ये सब देना मस्ट है। और यहाँ पे देखिए ORVM सेट करने का फंक्शन दिया हुआ है, विंडो लॉक दिया हुआ है, और चारों जो विंडो है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पे अगर हम सीट्स की अपॉल्स्ट्री की बात करें तो देखिए अपॉल्स्ट्री सेम है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमर ईवी और थोड़ा सा ब्रोंज का यूटिलाइजेशन किया हुआ है। तो हम सीट को पीछे करते हैं और मैं अंदर जाऊँगी और हम फिर गाड़ी को साथ में स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या क्या फंक्शंस इसमें दिए हुए हैं। लेट्स गेट इनसाइड। तो दोस्तों मैं अब अंदर आ चुकी हूँ, देख लेते हैं। पहले देखिए AC वेंट्स, जैसे आपकी टेल लाइट्स थी वैसे ही AC वेंट्स दिए हैं और ब्रोंज फिनिश को ऐड किया है। और यहाँ पे देखिए पार्किंग ब्रेक्स दिए हुए हैं, यहाँ से हुड ओपन हो सकता है। और यहाँ पे लेन कीपिंग असिस्ट का बटन प्लेस किया है। सबसे इंटरेस्टिंग जो गाड़ी में है ना वो है इसका गेज क्लस्टर। 12.6 इंच का डिजिटल गेज क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं। तो देखिए इस साइड पे अगर मैं बात करूँ तो वॉइस कमांड दिया हुआ है, फ़ोन डिस्कनेक्ट दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे लेआउट आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शंस में देखिए टायर प्रेशर आप देख सकते हैं, म्यूज़िक, नेविगेशन, जो बेसिकली इंफोटेनमेंट के फंक्शंस हैं वही फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्रूज़ कंट्रोल के फंक्शंस दिए हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ ये जो गाड़ी है बेसिकली इसमें सुपर क्रूज़ कंट्रोल है, विच मीन्स कि आप हाईवे पे विदाउट टचिंग योर स्टीयरिंग यू कैन ड्राइव द। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ऊपर डिजिटल IRVM दिया हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे पूरा क्या विजुअल्स हैं वो क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे ऊपर देखते हैं, देखिए इसकी लाइट्स यहाँ पे प्लेस की हुई है। पैसेंजर सीट बेल्ट वार्निंग का बेसिकली यहाँ पे देखिए एक साइन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे लाइट्स प्लेस की गई है, ऐसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 13.1 इंच की डिस्प्ले दी हुई है। डिस्प्ले बहुत स्मार्ट है। और अगर आप इसकी बाउंड्री भी देखेंगे, ब्रोंज फिनिश को ऐड किया है। यहाँ पे देखिए इसका रोटेटर दिया हुआ है, वॉल्यूम हाई लो। और यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या है। मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो लेट्स सी एक्टिवेटिंग ऑफ रोड फीचर्स। तो सारे ऑफ रोड फीचर्स यहाँ पे मतलब आप कैमरा, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने आपको बताया था 16 कैमरास प्लेस किए गए हैं। आपको जो भी विजुअल देखना है आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, देखिए नेविगेशन मैप तो मिलता ही है, म्यूज़िक दिया हुआ है। यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंट टेक्नोलॉजी इसमें इक्विप की गई है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और गूगल असिस्टेंट जैसे सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये बटन प्लेस किए गए ना, आप इसकी हेल्प से भी यहाँ पे देखिए हैज़ार्ड मैंने ऑन किया, आवाज़ है। यहाँ पे देखिए पार्किंग सेंसर्स यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, और जो स्टीयरिंग है वो हीटेड दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए डुअल AC वेंट्स दिए हुए हैं और ब्रोंज फिनिश तो है ही। यहाँ पे देखिए वायरलेस चार्जर मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप पोर्ट देखेंगे, जैसे पीछे था ना एक नॉर्मल और एक टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो नॉर्मल डायरेक्ट ट्रांसमिशन दिया हुआ है। यहाँ पे डुअल ग्लास होल्डर मिल जाता है। और देखिए यहाँ पे रोटेटर दिया हुआ है। इसमें एक टेक्नोलॉजी है क्रैब वॉक। तो बेसिकली उसमें क्या होता है ना, गाड़ी डायगनली मूव करती चली जाती है। मतलब यूजुअली क्या होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है किसी गाड़ी में, और यूजुअली होता ही नहीं है ऐसा। तो इसमें ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है। यहाँ पे देखते हैं वॉक को कैसे एक्टिवेट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बटन प्रेस करे हुए रखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड भी आ रहा है और कैसे ये एक्टिवेट हो गया। तो बेसिकली मैंने जो बताया था गाड़ी डायगनली शिफ्ट होती है। देखिए वैसे जैसे पूरा मूवमेंट है वैसे ही गाड़ी मूव करती है वेरी स्मूथली। और यहाँ पे आप देखिए जो रोटेटर है उससे आप अपने मोड्स चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टेरेन, देखिए टो नॉर्मल, तो ये डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं। तो आइए हैंड रेस्ट को ओपन करते हैं। हैंड नहीं, ऐसा लग रहा है 10-12 हैंड रख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए स्पेस दिया हुआ है, इसको हटा सकते हैं। और यहाँ पे छोटी सी लाइट प्लेस की गई है, छोटी सी ट्रे दी है आपका सामान रखने के लिए बेसिकली। तो हम इसको क्लोज करते हैं। तो दोस्तों आप क्विकली आगे चलते हैं, मैं आपको इसका आगे स्पेस दिखाऊंगी। आगे भी आपको एटलीस्ट 12 क्यूबिक फीट ट्रंक स्पेस मिल जाता है। तो दोस्तों हमने यूजुअली की हेल्प से देखा है कि हम ट्रंक ओपन करते हैं, लेकिन हम अब इसमें हुड ओपन करेंगे। तो लेट्स ओपन दिस। ये देखिए ओपन हो गया है और आप स्पेस देख सकते हैं, स्पेस कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
तो दोस्तों ये है अपना फ्रंट में स्पेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लाइट प्लेस की गई है और देखिए यहाँ पे अगर कोई स्टक हो जाए ना तो बूट पीस आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। और ये देखिए आपको सॉकेट मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पे भी हुक्स प्लेस किए गए हैं। कोई सामान ऐसा है फ्रेजाइल अगर आप उसको बांधते हैं तो यहाँ पे भी हुक्स दिए हैं और यहाँ पे भी हुक्स दिए हुए हैं। हमर EV HEV को दिया हुआ है। तो मैं इसको क्लोज करती हूँ। तो दोस्तों अगर मैं इसकी सेफ्टी की बात करूँ, देखिए मैंने आपको बताया था इसमें सुपर क्रूज कंट्रोल है, जिसकी वजह से जब आप हाईवे पे ना आराम से हाथ छोड़ के ड्राइव कर सकते हैं। तो पहला एक सेफ्टी फंक्शन ये है। और उसके साथ साथ क्रैब वॉक दिया हुआ है, डिफरेंट टेरेन मोड्स हैं, 4x4 की कैपेबिलिटीज़ है, डिफरेंशियल लॉक दिया हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, TPMS है, सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है। इवन पैसेंजर साइड पे भी एक वार्निंग सिग्नल दिया हुआ है सीट बेल्ट का, वो आपको मिलता है। इमरजेंसी ब्रेक मिलते हैं, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग मिलती है। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स को इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमर है 5 वेरिएंट है इसके, बेसिकली है तो 5 वेरिएंट। ये जो है हमर एडिशन फर्स्ट है। तो इसमें 3 मोटर आती है, एक आगे लगी हुई है, 2 पीछे लगी हुई है मोटर। और मैं अगर बता दूं इसकी जो चार्जिंग रेट है 78 किलोवाट पर आवर, मैंने जैसे पहले मेंशन किया था उतनी स्पीड से ये चार्ज होती है 128 मिनट्स में। फास्ट चार्जर पे ये चार्ज हो जाती है। और मैं अगर इसकी बात करूँ माइल्स की, 300 माइल्स ये कवर कर लेती है। अगर हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 530 किलोमीटर्स ये एक बार चार्जिंग में चल लेती है। तो ये है अमेजिंग कार और मुझे लगता है आप इससे आराम से रेस भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ 0 to 100 3.6 सेकेंड में। तो दिस इज़ द बिग डैडी। लगता है लोगों को कि ये नहीं चल पाएगी, लेकिन ये गाड़ी बहुत अमेजिंग है। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहेगा, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग योर लव। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।